Morning student, Standard 4, Book E. Open the book on page number 43. Today's topic construction of line segment means line segment का कंस्ट्रक्शन करना. ओके हमें एक लेंथ दी हुई होगी, जैसे हमें दिया है कि आपको एक लाइन सेगमेंट पर 2.4 के पॉइंट्स बनाने हैं. ठीक है, रूलर स्केल का यूज करके. ओके तो चलिए हम देखते हैं कि हम रूलर स्केल को किस तरह से यूज कर सकते हैं. देखिए स्टूडेंट्स, ये आपको दिखाई दे रहा है एक रूलर स्केल, क्लियरली विजिबल है. देखिए मैं आपको यहाँ पे व्हाइट पॉइंट पे व्हाइट नोटबुक पर रखकर दिखाती हूँ. यहाँ पर आपको क्लियरली विजिबल होगा. स्टूडेंट लुक एट हियर केयरफुली. ओके सभी को यहाँ पर ये रूलर स्केल दिखाई दे रहा है. मैंने नोटबुक पर एक रूलर स्केल रखा हुआ है, सभी को क्लियरली विजिबल हो रहा है. इस पर कुछ नंबर्स दिए हैं और कुछ लाइनिंग्स दी हुई हैं. ओके तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. तो ये कितने सेंटीमीटर का है? क्योंकि देखिए यहाँ पर ये सेंटीमीटर में यूनिट दी हुई है हमें. तो सेंटीमीटर लेंथ को हम किस में नापते हैं? सेंटीमीटर मीटर में. ओके एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं, जब हम रास्ते पर जाते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, तो हम रास्ते को किस तरह से नापते हैं? किलोमीटर में नापते हैं. उसी तरह से यहाँ पर स्केल के लिए भी हाइट नापने के लिए लाइन खींची है हमने, कोई लाइन ड्रॉ करी है, तो उसकी लेंथ नापने के लिए हम किसका यूज करेंगे? सेंटीमीटर का. तो इसकी यूनिट क्या होती है? सेंटीमीटर. तो देखिए यहाँ पर 1 दिया है, बट 1 से पहले भी तो यहाँ पर लाइंस दी हुई हैं, तो ये क्या होगा? 0 पॉइंट. ठीक है, 0 के बाद ये जो बड़ी लाइन दिखाई दे रही है आपको, छोटी छोटी ये दिखाई दे रही है, इसके बाद ये बड़ी दिखाई दे रही है, तो ये बड़ी क्या है? 0 पॉइंट पर है. और उसके बाद यहाँ पर 9 लाइंस दिखाई देंगी. 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9. और बड़ी लाइन के पास क्या है? 1. तो ये कितना हो गया? 1 सेंटीमीटर. देन 1 से 2, यहाँ से दूसरा देखेंगे, यहाँ नंबर 2 तक के लिए फिर से 9 लाइन दी है, 10 लाइन पर क्या दिया है? 2. तो ये 2 सेंटीमीटर. ठीक है, तो देखिए मैं इसे किस तरह से काउंट करूंगी. ये तो मेरा पूरा 1 सेंटीमीटर कंप्लीट हुआ, 0 से 1 सेंटीमीटर. बट अब यहाँ मुझे दिया है कि आपको 1.5 पर आपको पॉइंट लगाना है. तो देखिए यहाँ से तो ये रहा 1 पॉइंट, ये रहा. अब मैं कहाँ से काउंट करूंगी? ये छोटे वाले डॉट से, छोटी वाली लाइन से. यहाँ 1 के पास एक बिग लाइन दी हुई है, थोड़ी सी बड़ी लाइन है, उसके बाद छोटी छोटी लाइन दी, तो वहां से काउंट करूंगी मैं. 1 2 3 4 5. तो देखिए ये मैंने 5 के ऊपर जो लाइंस दी हुई, 5 के ऊपर जो लाइंस दी उस पर पॉइंट लगा दिया. तो ये क्या हो जाएगी? 1.5 सेंटीमीटर. कहाँ से? यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 1.5 सेंटीमीटर. ओके तो अब हमें ये कहाँ पर? लाइन सेगमेंट पर इस रूलर स्केल का यूज करके हमें इस तरह के पॉइंट्स बनाने हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज. स्टूडेंट्स यहाँ एक एग्जाम्पल हम देखते हैं, दिया है टू कंस्ट्रक्ट अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 4.2 सेंटीमीटर. फॉलो दिस स्टेप. यहाँ पर दिया है एक लाइन सेगमेंट को हमें कंस्ट्रक्ट करना है. कितनी लेंथ के साथ? 4.2 सेंटीमीटर को लेकर के हमें एक लाइन कंस्ट्रक्ट करनी है. तो देखिए यहाँ पर स्टेप्स दिए हैं. सबसे पहला स्टेप दिया है मार्क. स्टेप 1, मार्क पॉइंट ए ऑन द लाइन PQ. अब देखिए ये लाइन PQ है, यहाँ पर एक पॉइंट क्या बना दिया? A. स्टेप 2, नाउ फिक्स अ पेंसिल ऑन in compasses and let the distance between it is to arms be 4.2. अब देखिए यहाँ पर ये रूलर स्केल लिया हुआ है, ये एक कंपासेस लिया हुआ है, इसमें 4.2 पर उन्होंने इस तरह से नोट कर लिया, उसे इस तरह से एडजस्ट करा है. ठीक है, तो हमें ये रूलर स्केल लेना है. मेरे पास ये डिवाइडर भी है, मैं आपको दिखा देती हूँ. सी स्टूडेंट्स, ये रहा मेरा कंपास, जिसमें मैंने पेंसिल को इस तरह से एडजस्ट किया है. ओके यहाँ से इसे इस तरह से लूज करना है. ओके
और ये पेंसिल इस तरह से बाहर आ जाएगी। और जब हम इसमें यहाँ पर एक होल दिया हुआ है, यहाँ पर इसे मैं ऐसे पेंसिल डालूंगी। मुझे देखना है कि ये दोनों पॉइंट सेम होने चाहिए। ठीक है, अब ये दोनों पॉइंट सेम हो गए। अब इसे इस तरह से, इस स्क्रू को इस तरह से टाइट कर दीजिए। तो ये क्या हो जाएगी, पेंसिल यहाँ पर फिक्स हो जाएगी, जो मूव नहीं करेगी। ठीक है, तो इसे इस तरह से आप आर्क बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। ओके, तो चलिए देखिए, ये इस तरह से दिखाई दे रहा है आपको, ये कंपासेस और ये सेम दिखाई दे रहा है। ओके, तो चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। स्टेप नंबर 2, डिस्टेंस बिटवीन टू आर्म्स। अब मुझे यहाँ पर इन टू आर्म्स के बीच में रूलर स्केल पे इस तरह से यहाँ पे डिस्टेंस नाप लिया है। कितना है, 4.2। तो देखिए यहाँ से काउंट करेंगे हम, ये वाला जो पॉइंट है यहाँ से काउंट करेंगे। कहाँ तक, 4.2। तो देखिए 2 यहाँ आ रहा है, यहाँ 1 से हम देखेंगे और यहाँ 2 तक देखेंगे। यहाँ पेंसिल थोड़ा नीचे हो गया है, तो इस तरह से ये होगा। ओके, थोड़ा सा आप इसे इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं, ये वाले पॉइंट से आ गया 4.2 पर। तो ये हमारा 4.2 का डिस्टेंस है। स्टेप नंबर 3, कट एन आर्क ऑन द लाइन यूजिंग द कंपासेस एंड नेम द पॉइंट ए बी। अब देखिए यहाँ पर ये जो लाइन ड्रॉ करी थी, उस ए पॉइंट से लेकर इस 4 पॉइंट तक उन्होंने एक आर्क कट की। देखिए यहाँ पर ये आर्क कट की हुई है, किस तरह से, इस तरह से। ओके, देन स्टेप 4, AB is the required line segment of the length 4.2 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब हम एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 3.2। क्वेश्चन नंबर 1, यूजिंग अ रूलर ड्रॉ लाइन सेगमेंट ऑफ द गिवन लेंथ एंड नेम देम। सबसे पहला दिया है A सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर 3 मिलीमीटर। इसे हम क्या बोलते हैं, डबल M को मिलीमीटर और CM को सेंटीमीटर। यहाँ दिया रूलर स्केल का यूज करके हमें एक लाइन सेगमेंट को ड्रॉ करना है और गिवन लेंथ को उस पर कट करना है और उसे नेम देना है। तो चलिए, फर्स्ट है 7 सेंटीमीटर 3 मिलीमीटर। तो देखिए ये रहा हमारा स्केल। अब मैं इस स्केल पर इस पॉइंट से लाइन मेजरमेंट शुरू करूंगी। तो देखिए इस पॉइंट से कहाँ तक, 7 सेंटीमीटर और 3 मिलीमीटर। तो देखिए 7 यहाँ पर पॉइंट आ रहा है और ये छोटी लाइन 3 आगे काउंट करिए। जो छोटी लाइन से ये क्या है, मिलीमीटर है, और बड़ी लाइन क्या है, ये सेंटीमीटर है। तो चलिए मैं अभी इसे यहाँ से काउंट कर रही हूँ। सबसे पहले मैं एक यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ इसी स्केल की हेल्प से। मुझे कितना दिया है यहाँ, 7 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ क्या कर लूंगी, एटलीस्ट 10 सेंटीमीटर की लाइन को यहाँ ड्रॉ कर लेती हूँ। ओके, ये क्या हो गई हमारी, एक बड़ी हमने लाइन ड्रॉ कर ली। 7 सेंटीमीटर दिया तो मैंने मैक्सिमम 10 ले लिया। ओके, अब मुझे क्या करना है, 7 पॉइंट, एक पॉइंट में ए यहाँ पर बना लेती हूँ। ये क्या हो गया, ए पॉइंट। ठीक है, और ये पी और क्यू नाम दे देते हैं हम इस लाइन को। पी एक कॉर्नर, दूसरा कॉर्नर क्यू। अब मैंने यहाँ एक पॉइंट बना लिया ए। ठीक है, अब मुझे ए से काउंट करना है। 7 सेंटीमीटर जो मैं काउंट करूंगी वो इस पॉइंट से करूंगी। ओके, ना कि यहां से, क्योंकि वो लाइन सेगमेंट है। हमें लाइन सेगमेंट में इसी तरह से हम बनाते हैं ना। देखिए ये 7.3। देखिए ये लेंथ क्या हो गई हमारी, 7.3। अब मैं इस जो ये हमारा पॉइंट है कंपासेस का, मैं उसको इस पॉइंट पे यहाँ रख रही हूँ। मैंने उसको इस पॉइंट पे इस तरह से रखा और यहाँ पर एक आर्क बना ली। ठीक है, इस पॉइंट से ये आर्क जो बनी है, देखिए इस तरह से यहाँ पर ये आर्क बनी है। ओके, तो ये क्या हो गई, ये वाला पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, ये पॉइंट हमारा बी हो जाएगा। और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की दूरी कितनी है, कितना डिस्टेंस है, 7.3 सेंटीमीटर या 7 सेंटीमीटर 3 मिलीमीटर। ओके, क्लियर है।
चाहे तो हम इसे काउंट करके देख सकते हैं। देखिए यहाँ से ये देखिए यहाँ पे आ रहा है 3 सेंटीमीटर पर आ रहा है। यहाँ 1 2 एंड 3 यहाँ 3 सेंटीमीटर पे आ रहा है। ओके स्टूडेंट्स, आपको ये पॉइंट बराबर से एडजस्ट करने हैं। आपको ये आर्क प्रॉपरली देखनी है कि किस तरह से ये आर्क बन रही है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, मैंने क्वेश्चन नंबर बी के लिए 12 सेंटीमीटर 8 मिलीमीटर के लिए मैंने एक लाइन ड्रॉ करी है। देखते हैं हमें कितने सेंटीमीटर है। ये 14 सेंटीमीटर की है। 12 सेंटीमीटर के लिए हमें क्वेश्चन दिया है, तो मैं जितना क्वेश्चन दिया उससे हमें बड़ी लाइन लेनी होगी। तो देखिए यहाँ 12 के लिए दिया है, तो मैंने कितनी लाइन ली है 14 सेंटीमीटर। तो देखिए एक आर पॉइंट हो गया और एक एस पॉइंट हो गया। ठीक है, इन दोनों को क्या नाम दे दिया मैंने, आर एस। अब यहाँ पर मैं एक ए पॉइंट बनाती हूँ। सॉरी, ये थोड़ा सा नियर हो गया, इससे थोड़ा सा मैं यहाँ को लेती हूँ पॉइंट। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, दिया है 12.8 सेंटीमीटर। मैंने ऑलरेडी इसको 12.8 सेंटीमीटर पर सेट किया हुआ है। ओके, तो चलिए अब मैं एक बार आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ। ये रहा, देखिए ये ऑलरेडी 13 के नियरेस्ट आ रहा है। 12.8 मतलब 13 के नियरेस्ट। तो देखिए ये 12 और ये 13 8 के नियरेस्ट आ रहा है। तो देखिए मैं यहाँ पर आर्क बनाती हूँ। कौन से, इस पॉइंट से ये पॉइंट पर मैंने रखा और ये आर्क किया। ओके, तो ये हमारा बन गया सी पॉइंट और ये डी पॉइंट। लेंथ कितनी है 12 सेंटीमीटर और 8 मीटर। हम इसे रूलर स्केल की हेल्प से देखते हैं कि देखिए ये रहा 8 और ये रहा, ये देखिए आ रहा है पूरा 13 नहीं है। क्यों? क्योंकि 2 पॉइंट्स कम है। 12.8 मीन्स 13 के नियरेस्ट। तो देखिए 13 के नियरेस्ट है। ओके, देखिए ये 12 है। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। यहाँ पर 8 पॉइंट आ रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आपको लाइन सेगमेंट कंस्ट्रक्ट करने हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 ए और बी मैंने आपको क्लियर किया है। यहाँ एक एग्जाम्पल भी बताया है। अब आपको कैसा करना है, क्वेश्चन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 2, ड्रॉ द लाइन LM एंड कट द लाइन सेगमेंट ऑफ 6 सेंटीमीटर टू मिलीमीटर ऑन इट। तो ये भी आपको सेम है। ड्रॉ अ लाइन LM एंड कट द लाइन सेगमेंट AB 4 सेंटीमीटर टू मिलीमीटर एंड AC 8 सेंटीमीटर एंड 6 मिलीमीटर, सेम डायरेक्शन। ठीक है, आपको यहाँ पर 2 लाइन सेगमेंट कंस्ट्रक्ट करने हैं। ये क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूंगी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, ड्रॉ अ लाइन AB कट द लाइन सेगमेंट PQ। एक लाइन सेगमेंट हमें करना है, बनाना है AB और उस पर कट क्या करना है, PQ सेगमेंट को कट करना है 3.2 सेंटीमीटर के लिए। एंड QR 2.1 सेंटीमीटर और QR 2.1 सेंटीमीटर के लिए सेम डायरेक्शन में। और फिर क्या करना है, PQ प्लस QR को ऐड करना है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 में आपको नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूंगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।